शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी, वज़ीर आज़म बने। उन्होंने सबसे पहले गरीब की रोटी के लिए सोचा। मैं ये समझता हूँ कि एक क्रिमिनल आदमी है ना, उसको हुकूमत में उसका कोई काम नहीं है। इसकी आज जो है ना वहाँ पे पेशी थी और यहाँ पे ये वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहा था। शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा तवक्कात है हमें। इमरान खान ने तो हर बंदे को डिग्रेड किया है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर वोट इमरान खान को दिया था। आने वाला वक्त है, मुझे ये बहुत बेहतर लग रहा है कि इसके लिए खुशहाली का सबब बनेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, अपोजिशन जीत गई और कुर्सी के साथ ताज भी अपने सर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए और मुंतखब होने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान कर दिए जो आवाम खान साहब की हुकूमत में एक्सपेक्ट करी थी, उनसे तवक्कुआत रखती थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पूरे हो सके। और अब उनका क्या क्या कहना है और वो जो कह रही हैं क्या वो फ़र्ज़ी है या उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पे मौजूद पब्लिक से हम जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ रहिए। हम अल्लाह पाक का करोड़ बार शुक्र अदा करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं उन माओं बहनों के जिन्होंने सजदे में 3.5 साल गुजारे कि या पाक परवरदिगार इससे हमारी निजात दिला दे, इस मुल्क पे अपना खुसूसी रहम व करम फरमा दे। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, हमारे इस मुल्क की कामयाबी है कि एक ऐसा जो 3.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रहा और अल्लाह पाक ने अपने वलियों के सदक़े से इस मुल्क से जो है ना उस अज़ाब को हटाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें आप, मियां शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी, वो वज़ीर आज़म बने। साथ ही डॉलर का रेट भी, स्टॉक एक्सचेंज को देखें, साथ आए। उन्होंने सबसे पहले गरीब की रोटी के लिए सोचा। उन्होंने कहा जी आपका आटा सस्ता करेंगे, रोटी, और उसके अलावा 100 मामलात उन्होंने कहा मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ा दो, जो मतलब ऑफिशल्स जो हैं लोग उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मुल्क पाकिस्तान की और हम समझते थे कि इस मुल्क को यही चाहिए। पाकिस्तान भी 14 को बना 4-1-5 की जमा में और ये भी 23वें वज़ीर आज़म और 2-3-5 की जमा में बने। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात है रूहानी तौर पे, क्योंकि मैं इल्मुल अदाद को कुछ समझता हूँ, जानता हूँ। उस हवाले से मैं इस चीज़ पे मोटिवेशन दूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए गुज़रने वाला वक्त, जो अगला आने वाला वक्त है, मुझे ये बहुत बेहतर लग रहा है कि इसके लिए खुशहाली का सबब बनेगा। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। हमने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, पिछले डेंगू के जो टास्क थे, इस तरह के मुल्क के कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने बड़ी अच्छे से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। अपने MP MNAs को बाहर लेके आए, फॉल किया और हर बहरान से मुल्क को निकालने के लिए कोशिशें की, जद्दोजहद किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होते साथ ही कुछ ऐसे अहम ऐलानात किए हैं जिस पे आवाम जो है खुश तो होना चाहिए, लेकिन PTI के सपोर्टर्स अभी भी कह रहे हैं कि ये तो बस अभी टेम्प्रेरी सी बातें हैं। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो हमारी कौम की इस वक्त थी, उसको इस महंगाई के बहरान में से बाहर लेके आना और उनका ये ऐलान करना, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी उनकी साइकी है कि उन्होंने सबसे पहले वो ग्राउंड लेवल पे जाके वो उन पिसे हुए तबके को टच किया है जो कि रोटी से और घर की राशन से तंग हुए पड़े थे। घी की आप देखें क्या सूरत हाल रही इस गवर्नमेंट के अंदर, आटे की क्या रही, चीनी की क्या रही, और ये सारा एक माफिया जो था, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। सर, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अब कोई ऐसे हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई तब्दीली आ जाएगी शहबाज शरीफ के आने के बाद? मैं समझता हूँ जी, ये कौम पे अगर कोई निगरान ऐसा आ जाए ना, जैसे बाप अपने बच्चों का ध्यान करने के लिए आ जाता है, तो वो मेरा ख्याल है सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता है और इनके पास बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर ये महंगाई और ये सीमेंट सेक्टर, मोटर इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही थी, अगर सिर्फ उस पर चेक एंड बैलेंस करेंगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं समझता हूँ एक चेंज आएगा, रिलीफ मिलेगा आवाम को इनके आने से। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, खुश हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि मैं उनकी हुकूमत से पहले भी मुतमईन नहीं था, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं शरीफ ख़ानदान। तो पहले भी आपको यू नो बेटर कि ये पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अवाम को सिर्फ ये चोगा डालते हैं। चोगा समझते हैं आप? कि दाना डालते हैं। और जैसे हिटलर ने मिसाल दी थी ना कि ये लोगों को दाना डालेंगे, वो मुर्गा लेके आया था, वो मिसाल आपने शायद सुनी हो कि ये थोड़ा सा दाना डाल के और बाद में अवाम को लूटते हैं और मुल्क पाकिस्तान को लूटते हैं। मुल्क का जो है ना, इसमें जो आते साथ उन्होंने अहम ऐलान किए हैं कि 25,000 आम हर किस्म के मज़दूर की मिनिमम 25,000 तनख्वाह होगी, 10% पेंशन में उन्होंने इजाफ़ा किया है और रेट्स में भी तब्दीली आएगी।
तो आपके नज़दीक ये ऐलानात कोई अहमियत नहीं रखते? मैं कोई इस पे जो है ना ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ना रिलीफ देना लोगों को, यही तो असल वजह है कि लोगों को रिलीफ ही तो लोग मांग रहे हैं। दे रहे हैं, ये खुद से देंगे। ठीक है, उसने जो भिखारी वाली बात की है ना, ये हम भिखारी नहीं हैं, शहबाज शरीफ खुद भिखारी होगा। ये उसने इसीलिए बात की है कि ये वहाँ से जो है ना वो ग्रांट्स लेते हैं और जो है ना इनको फंड्स मिलते हैं, तो इसलिए जो है ना ये हम अपनी जेब से इनको टैक्स पे करते हैं। ये जो हम पे पैसा लगता है ना, ये हमारे ऊपर जो लग रहा है, ये सड़कें वगैरह बन रही हैं, ये वो सारा ये हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है। ठीक है, ये हम टैक्सेस पे करते हैं, तो ये अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, अब ये अपनी जेब से लगाएंगे। अब हुकूमत आई है ना इनकी, ये आवाम को सिर्फ दिखाने के लिए ये अपनी जेब से पैसा लगाएंगे और बाद में फिर मुल्क का नुकसान होगा, उल्टा मुल्क का नुकसान होगा। मैं इमरान खान की हुकूमत से इसलिए मुतमईन था कि वो कम से कम हमें नहीं ना फ़ायदा दे रहा था, या महंगाई हो गई थी, लेकिन वो मुल्क का फ़ायदा कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि एक क्रिमिनल आदमी है ना, उसको हुकूमत में उसका कोई काम नहीं है। मैं ये कहूँगा ये क्रिमिनल है, इसकी वहाँ पे पेशी थी और यहाँ पे ये वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहा था। इसको क्या आम आवाम के लिए जो है ना वो आप समझते हैं कानून बना है, इन पे कोई कानून नहीं लागू होता। शहबाज शरीफ साहब ने जो आते साथ अहम ऐलानात किए हैं कि जी हर मज़दूर की तनख्वाह 25,000 होगी, जो मिनिमम एक फ़िगर दिया उन्होंने, और 10% पेंशन में भी उन्होंने इजाफ़ा कर दिया है और कहा है कि जी हम रोटी में, चीनी में, आटे में कमी करेंगे इनकी कीमतों में। क्या इस पर अमल दरामद किया जाएगा या वैसी ये फजली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल किया जाएगा। देखें, खाते तो सब है, अगर मियाँ साहब वगैरह ने खाया तो उन्होंने पाके लाहौर में लगाया भी है, लगाया हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने बातें की हैं इन पे वो अपना पूरी उम्मीद है कि वो पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। पहले भी लाहौर को इन्हीं लोगों ने बनाया है। ये जो हम देख रहे हैं रोड, सड़कें, मामला, हम लोग प्राइवेट मुलाजिम हैं। शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है हमें। इमरान खान ने तो हर बंदे को डिग्रेड किया है। मैंने खुद ज़ाती तौर पे वोट इमरान खान को दिया था। पहले भी मैंने इनके 2-3 दौर देखे हुए हैं, तो ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है। हम लोग ट्रैप हुए थे इमरान से कि चलो इमरान आएगा, नई क़यादत आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, जो ख्वाब दिखाए थे, लेकिन वो कुछ नहीं किया। आवाम को तो सहूलतें चाहिए ना, जो कुछ इस वक्त आवाम का हाल है, ये महंगाई को कंट्रोल कर लें तो ठीक है, और आवाम को सहूलतें मिलें तो आवाम तो उसको ही चाहती है जो आदमी आवाम के लिए काम करे। आपको नहीं लगता कि सारी अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठी होगी, दोबारा से झगड़े स्टार्ट हो जाए? नहीं, इकट्ठी हो जाएंगी तो ये अब देखें फिर किसकी पार्टी का जोर ज़्यादा है वही होएगा ना। अगर नून लीग का ज़्यादा है तो नून लीग ले जाएगी। अभी तो सारे इकट्ठे हुए हैं ना, अभी तो सीटों के ऊपर झगड़े होंगे ना। अब वज़ीर आला देखो किसको बनाते हैं, वो हमजा शहबाज को बनाते हैं, किसको, वो लोग भी तो मांगेंगे ना सीटें जो और जमात के हैं। तो ये है कि अफवाम तफहीम से ये मसले हल हो जाए तो बेहतर है, ये हो जाए।